युवा साथियों में 50 आदमी तो मेरे खड़े हैं यहाँ पे, जो मेरे चेहरे पे आ रहे हैं। यहाँ भी निकाल लो तो यहाँ से पंडाल खाली हो जाएगा। था पिछला, उसमें तन मन धन से मेहनत करी, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जोड़ सके जोड़े हमने। MP साहब के कम से कम 100 प्रोग्राम मेरे इकलौते हैं। 7 वार्ड से इकलौता बीजेपी के और भी कार्यकर्ता था, इकलौता प्रोग्राम सोनू छोकर का है। और फिर भी इतनी मतलब मेहनत करने के बाद आज एक गरीब बंदे के लिए एक छोटी सी नौकरी भी मांगने जाते हैं, इनसे नौकरी नहीं मिलती। मतलब सरकारी की तो भूल जाओ, प्राइवेट नौकरी, कोई गरीब बंदा है, कोई मजदूर है, कोई परेशान है, उसके घर में दिक्कत है, तो वो छोटी सी नौकरी के लिए भी मैंने 50 बार हाथ जोड़ने पड़ते हैं, फिर भी वो काम नहीं होता। तो फिर इस पार्टी का क्या करेंगे हम? उनको भी बताऊंगा भी हमने बहुत मेहनत करके इस पार्टी को जिताया। जहाँ आप खड़े हैं आपको कोई जानता भी नहीं है, ये सच्चाई है। जो उनसे ये राहुल जो भी है अध्यक्ष आया हुआ, इस एरिया में इस बंदे को कोई जानता नहीं। हम जैसे कार्यकर्ताओं की मेहनत से लोग इकट्ठा होते हैं और वहाँ काम नहीं होता, क्या करेंगे इनका फिर? तो ये बीजेपी के युवा नेता है और अपने आप को महामंत्री बता रहे हैं। उनका ये कहना है कि बीजेपी के राज में, जब बीजेपी का राज नहीं था, सत्ता में आने के लिए बीजेपी तरस रही थी, तो इन्होंने इतने कार्यक्रम करवा दिए अकेले जितने किसी ने नहीं करवाए होंगे। और इनका ये भी कहना है कि MP संजय भाटिया के जितने कार्यक्रम होते थे, उनसे सबसे ज़्यादा कार्यक्रम जो हैं उन्होंने खुद करवाए हैं, लेकिन आज उनकी सुनवाई नहीं है। तो आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा के राहुल राणा जो है आज यहाँ पर पहुँचे थे विश्राम गृह में, और इनका ये कहना था कि कुछ युवा जो है बीजेपी में आ रहे हैं और इसी के लिए जो है पानीपत पहुँचे थे। लेकिन बड़ी बात यह है कि बीजेपी पार्टी से जो लोग जुड़े हुए हैं वो लोग जो है नाराज़ लग रहे हैं। पिछले दिनों भी ऐसी खबरें सामने आई थी और वॉइस ऑफ पानीपत के जरिए आप लोगों ने देखा भी होगा कि बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता जो है आज पार्टी के खिलाफ खुलकर बोल रहे थे, बीजेपी के नेताओं के खिलाफ जो है खुलकर बोल रहे थे। और आज ऐसा ही कुछ देखने को मिला। बीजेपी का नेता इस बात को लेकर भड़क गया कि कई बार उन्होंने एक गरीब के लिए नौकरी मांगी थी, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। यहाँ तक बोल दिया कि ऐसी पार्टी में रहकर क्या फ़ायदा। तो पूरी बात फिर से आपको सुनवाते हैं। था पिछला, उसमें तन मन धन से मेहनत करी, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जोड़ सके जोड़े हमने। MP साहब के कम से कम 100 प्रोग्राम मेरे इकलौते हैं। 7 वार्ड से इकलौता बीजेपी के और भी कार्यकर्ता था, इकलौता प्रोग्राम सोनू छोकर का है। और फिर भी इतनी मतलब मेहनत करने के बाद आज एक गरीब बंदे के लिए एक छोटी सी नौकरी भी मांगने जाते हैं, इनसे नौकरी नहीं मिलती। मतलब सरकारी की तो भूल जाओ, प्राइवेट नौकरी, कोई गरीब बंदा है, कोई मजदूर है, कोई परेशान है, उसके घर में दिक्कत है, तो वो छोटी सी नौकरी के लिए भी मैंने 50 बार हाथ जोड़ने पड़ते हैं, फिर भी वो काम नहीं होता। तो फिर इस पार्टी का क्या करेंगे हम? युवा साथियों में 50 आदमी तो मेरे खड़े हैं यहाँ पे, जो मेरे चेहरे पे आ रहे हैं। यहाँ भी निकाल लो तो यहाँ से पंडाल खाली हो जाएगा। तो हमने मेहनत करके पार्टी को जोड़ा था, लेकिन एक तकलीफ है। और रिकॉर्ड से आपको ईमानदारी से बताता हूँ, मैंने पर्सनल काम आज तक ना MP से मांगा, ना विधायक से मांगा, और ना जिनके मांगूंगा, मरने मर जाऊंगा। लेकिन जो किसी का नाजायज हो रहा है और किसी गरीब कमज़ोर को सताया जा रहा है, अगर किसी को नौकरी की ज़रूरत है, उसके लिए मैंने जाना पड़ेगा। ये नहीं करेंगे तब भी मैं इनको बोलूँगा, लेकिन जो जिस तरह से, जिस उम्मीद से इनको बनाया था, वो हमारे काम नहीं होते। आपको पता है ये नाजायज है, लेकिन आप कह रहे हो कि जो 50 व्यक्ति मेरे कहने पे आए हैं, उसके बावजूद आप इनके खिलाफ बोलते हैं। नहीं, मैं खिलाफ नहीं बोल रहा, मैंने पार्टी में थे, हमने बुलाया इस बात सुनने के लिए। लेकिन अब ये लोग भी यही कहने कि आए दिन के सामने अभी आप यहाँ पे जिला अध्यक्ष आई हुई है, युवा अध्यक्ष आया हुआ, यही मैसेज देने के लिए आए थे कि भाई हमने तन मन धन से पार्टी के लिए काम किया है। लेकिन आज हमारे को तकलीफ इस बात की है कि हम किसी गरीब आदमी को भी लेके आ जाते हैं, उसकी नौकरी नहीं लगती। सरकारी को तो भूल जाओ, प्राइवेट छोटी मोटी नौकरी, पानी पिलाने के, एक PN के लिए, एक बच्चे के लिए मैंने नौकरी मांगी थी, बापोली से है बच्चा, उसका घर जाकर देखो टूटा पड़ा, लेकिन उसको नौकरी नहीं दे सके। 50 बार मैं जा चुका हूँ MP के पास भी, विधायक के पास भी। क्या ऐसी सरकार चाहिए हमारे को कि एक दुखी रोते हैं कि आंसू नहीं पूछ सके जो सरकार है गरीब आदमी के? क्या करेंगे बताओ। और मैं आपके सामने, मैं अभी नेता बैठे हैं यहाँ पे, जिला अध्यक्ष बैठी है, MP साहब से आप बात कर सकते हो। सोनू छोकर की कितनी नौकरी दी आपने और कितने उसने प्रोग्राम कराए, और 7 वार्ड का इकलौता प्रोग्राम मेरा था। क्यों नहीं काम होते भाई साहब? फिर इस पार्टी का क्या करेंगे हम? तो अपने नहीं, अभी बताएंगे, अभी वो अपने काम में बिजी है, मैं उनको भी बताऊंगा। अभी हमने बहुत मेहनत करके इस पार्टी को जिताया। जहाँ आप खड़े हैं आपको कोई जानता भी नहीं है, ये सच्चाई है। जो उनसे ये राहुल जो भी है अध्यक्ष आया हुआ, इस एरिया में इस बंदे को कोई जानता नहीं। हम जैसे कार्यकर्ताओं की मेहनत से लोग इकट्ठा होते हैं और वहाँ काम नहीं होते, क्या करेंगे इनका फिर? तो वहीं जब युवा के प्रदेश अध्यक्ष राणा से बातचीत की गई तो उनका इस मसले में क्या कहना था, वो आपको सुनवाते हैं। मैं कहूँगा ये जो आज यहाँ युवा शामिल हुए हैं, ये पहले से ही सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। मोहित जी हैं और इनके अन्य साथी जो 50 से अधिक यहाँ युवाओं को हमने पटका पहनाकर, जो अलग अलग क्षेत्रों में अपने सामाजिक कार्यक्रम पहले से ही
कार्यों में लगे हुए हैं। हर इंसान की अलग अलग विचारधारा है। जो मेरे को तो लगता है हम भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश के लिए, देश के लिए काम करते हैं। पहले हम देश की सोचते हैं, और व्यक्तिगत तो सबके अलग अलग विचार हो सकते हैं, उसमें हम किसी व्यक्तिगत के एक व्यक्ति के विचारों को तो हम, और परिवार जब बड़ा होता है तो परिवारों में भी झगड़ा होता है। आपके परिवार में भी सबके विचार अलग अलग है, आपके भाई के छोटे भाई के विचार अलग हैं। और मैंने ये कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी में युवा का सुरक्षित नहीं है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अन्य दलों में तो। मौके पर विधायक महिपाल ढांडा के भाई भी यहां पर पहुंचे और उन्होंने भी स्वागत किया। हरपाल ढांडा इस बारे में क्या कहते हैं वो आपको सुनवाते हैं। ये यूथ का बीजेपी में युवाओं का आगमन है, नई ज्वाइनिंग है, बहुत बढ़िया बच्चों ने किया है। और जो नए युवा जिन्होंने देख लिया कि देश में अगर देश को आगे बढ़ाना है, देश को बचाना है तो बीजेपी के साथ रहना पड़ेगा और रहना चाहिए, मोदी जी के संरक्षण में रहना चाहिए। तो इसी उसको लेके लोगों ने इन्होंने प्रेरित हुए और ये आज इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। तो फिलहाल बीजेपी के कार्यकर्ता जो है आए दिन नाराजगी जाहिर करते जा रहे हैं, चाहे वो मीडिया के सामने हो, चाहे उनकी अपनी संगठन की मीटिंग हो। अपने नेताओं के खिलाफ खुलकर उन्होंने गुस्सा भरा हुआ है और उनका ये कहना है कि बीजेपी के लिए उन्होंने दिन रात कर दिया और बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए वो लोगों तक पहुंचे, लेकिन आज उनकी सुनवाई नहीं है। आप इस वीडियो को लेकर क्या कहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह।